नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत की। अब ये गलत हरकत उसने क्यों की और फिर इसका जो है खामियाजा उसको कैसे चुकाना पड़ा, तो आप आगे बताइएगा एंड में कि जो है इस बेटी ने सही किया है कि नहीं किया। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कई दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी वीडियो को लाइक भी कर दें, नहीं तो आप लाइक करना भी भूल जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, आप जिस भी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना नाम और उस सिटी का या शहर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसमें कि मैं अगले वीडियो में आने वाला जो अगले वीडियो रहेगा तो आपका नाम और सिटी का नाम बताऊंगा, जिससे कि हमारे सारे दर्शकों को पता लग सके कि कौन कौन भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और कौन कौन हमारा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में कुछ जो है कमेंट आए थे, मैं जल्दी से उनके नाम बता देता हूं। जैसे कि भाई रामचंद्र हैं संबलपुर से, विनय सिंह हैं दिल्ली से, अब्दुल वाहिद है नूरपुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद खान है बेंगलोर से, अनिल कुमार यादव हैं झारखंड से, सुरेंद्र कुमार हैं जौनपुर यूपी से, भंवर लाल नागर हैं खरपा से, इसके अलावा उमेश चौरसिया हैं पंजाब से, इकबाल अंसारी हैं रांची से, चरण सिंह हैं मेरठ से, आदित्य यादव है झारखंड से और सुरेश थावरे हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भाई मेरा वीडियो देखते हैं और समय निकाल कर जो है कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे नाम जो है रह जाते हैं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सबके नाम अगर मैं बता दूंगा ना इसी वीडियो में तो वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं या फिर हम अपनी घटना में आगे बढ़ते हैं। तो ये घटना है राजस्थान जैसलमेर की। उधर पर मतलब राजस्थान में गांव लगता है जैसलमेर, वहाँ की कहानी है। अब यहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिसके मुखिया का नाम था वीर सिंह। अब वीर सिंह जो है वैसे तो मजदूर टाइप था, मतलब मजदूरी किया करता था। मजदूरी में बोले तो जो मकान वगैरह बनते हैं तो वहाँ मिस्त्री का काम करता था, मिस्त्री वगैरह हो गया, और जो भाई आपका मार्बल वगैरह काटने का काम, टाइल्स जो है मतलब लगाने का काम, ये सब किया करता था वो। अब भाई इसकी वाइफ थी जिसका नाम था रूपाली देवी, और इसके दो बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी थी इसकी प्रिया, और एक जो है इसका छोटा लड़का था। अब इधर क्या होता है कि जो प्रिया थी, प्रिया की उम्र करीब 17 साल के आसपास थी, और उसने करीब 10वीं तक पढ़ाई करी थी। उसके बाद स्कूल छोड़ दिया था, या बोले तो वीर सिंह ने छुड़वा दिया था उसके पिता ने। उसके पिता बोलते तुम्हें भाई कुछ जो है पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा छोटा भाई है वो पढ़ाई कर रहा है, तुम घर का काम वगैरह संभालो। और जो है जो बकरियां वगैरह कुछ रहती उनको चराने जाया करती थी प्रिया, और जो है लकड़ी बीनने ये सब काम किया करती थी। और साथ में जो है रूपाली देवी जो प्रिया की माँ थी भाई, वो भी साथ दिया करती थी। तो वीर सिंह इसकी पढ़ाई छुड़वा देता, और फाइनेंशियल हालत भी इनकी सही नहीं थी, क्योंकि वीर सिंह को भाई दारू पीना, जुआ खेलना, जो भी भाई वो शाम को पैसे कमाता था वीर सिंह वो दारू में उड़ा देता था। कई बार जुआ खेलता था, गलत औरतों के घर जाया करता था, तो कहाँ से पैसे आएंगे। कई बार लड़ाई भी बहुत होती थी, लेकिन ये जो है भाई इसका कोई कुछ नहीं कर पाता, ये डंडा उठा के मारने लगता है, चाहे वो प्रिया हो या इसकी बीवी रूपाली देवी हो। अब क्या होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे इसकी आदत बिगड़ते जाती है और जुआ में काफ़ी ये पैसे हार जाता है। अब पैसे हार जाता है, कर्जा लेता है, कर्जा भी चुकाना पड़ता है। इधर जो उसकी बीवी होती रूपाली देवी के पूरे गहने वगैरह बेच खाता है, ये कुछ भी नहीं रखता है। इस प्रकार से चलते जाता है और काफ़ी इस पर कर्जा हो जाता है। अब कर्जा होता है तो ये जो है एक ठाकुर होता है उधर ही गाँव में, तो उससे कर्जा लेता है जिसका नाम होता है भानु प्रताप। उससे कर्जा लेता है भाई। अब उससे जो है काफ़ी ब्याज पे पैसे ले लेता है, ये करीब जो है 10-12% पे ब्याज पे पैसे लेता है। अब एक बार की बात है, जब ये कर्जा नहीं चुका पाता है तो भानु प्रताप जो है इसको बोलता है वीर सिंह को कि अब जो है भाई तुझे तेरे पूरे कपड़े उतार के गाँव में जो है मैं घुमाऊँगा, तूने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, बहुत दिन हो गए हैं, कुछ भी पैसा नहीं दिया। अब भाई ये तो कर्जे में डूब गया था, शराब भी पीना है, जुआ भी खेलना है, वो कर्जा बहुत हो गया तो उतना ये दे नहीं पा रहा था। तो इधर जो है भाई वीर सिंह क्या करता है कि वीर सिंह को पता होता है कि भानु प्रताप जो है औरतों का शौकीन रहता है। तो ये डायरेक्ट बात करता है कि बोलता है कि साहब जो है मेरी बेटी है, तुम चाहो तो मेरी बेटी को जो है गिरवी रख लो। इस प्रकार से बात करता है, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझको जो है ऐसी हरकत मेरे साथ मत करो। भानु प्रताप जो है ठाकुर भानु प्रताप लालच में आ जाता है, क्योंकि उसको भी जो है इस टाइप से औरतों का शौक था। तो भानु प्रताप बोलता है ठीक है, तू अपनी बेटी को लेके आ, मैं देखता हूँ तेरा कर्जे के साथ, मतलब तुझे जो है मतलब तुझे कुछ और मोहलत दे दूंगा कर्जे चुकाने के, और तेरा काफ़ी कर्जा माफ़ भी कर दूंगा तू, लेकिन अपनी बेटी को लेके आ। तो इस प्रकार से भाई ये क्या करता है, अपनी बेटी का सौदा कर देता है। अब भाई वीर सिंह के पास कुछ रहता तो नहीं तो वीर सिंह की तो वो हालत करता भानु प्रताप कि वीर सिंह भी भूल जाता। वीर सिंह को पता है कि ठाकुर भानु प्रताप कितना खतरनाक आदमी है। उसका पुलिस वगैरह कुछ भी कोई भी मतलब उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि भानु प्रताप का बहुत दबदबा रहता है, नेता मेता सब जो है उसके पहचान के रहते हैं। तो अब क्या होता है कि वीर सिंह ने भाई वादा तो कर लिया कि लड़की को तुम रख लो, गिरवी रख लो। इस प्रकार से जो है
बोल देता है, लेकिन अब वो कैसे रखे। अब क्या होता है कि जो है ये क्या करता है कि घर जाता है और जो है उसकी बेटी जो होती प्रिया उससे बोलता है कि चलो तुम लकड़ी बीनने तुम जा रही हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अब प्रिया बोलती है यार ये अजीब है, वैसे तो कभी जो है मेरे पिताजी जो है कभी मेरे साथ जाते नहीं, लेकिन आज क्यों जा रहे हैं। और रूपाली देवी उसकी बीवी भी यही सोचती है। लेकिन अब वो ठीक है, वो बोलता है चलो मैं चल रहा हूँ, मैं लकड़ी बिनवा लूँगा और ये बकरी को भी चराने मदद करूँगा, आज मेरी छुट्टी है, आज मैं काम पे नहीं जा रहा हूँ। अब ठीक है, इधर इधर अजीब तो लगता है, लेकिन भाई जो है वो चली जाती है। क्या प्रिया, अब प्रिया जाती है तो ये बोलता है कि चलो थोड़ा सा ठाकुर के इधर चलना है, उससे कुछ काम है, फिर उधर से हम निकल चलेंगे। तो प्रिया को साथ साथ ठाकुर के पास ले जाता है, और ठाकुर के पास जैसे ही ले जाता है तो बोलता है ठाकुर साहब ये है बेटी। तो इसकी बेटी देखने में काफ़ी अच्छी थी, खूबसूरत थी। तो भानु प्रताप भी जो है भाई, भानु प्रताप जो होता है ठाकुर उधर का, वो भी जो है भाई खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है। अब इधर प्रिया को समझ नहीं पाती है, उसके आदमी आते हैं और पकड़ के ले जाते हैं घसीट के उसको। प्रिया चिल्लाती रह जाती, कुछ नहीं कर पाती। अब भाई ये जो ठाकुर भानु प्रताप था ये उसके साथ गलत काम करता है, गलत काम करने कुछ घंटे करता है, उसके बाद उसको छोड़ देता है। अब प्रिया बेचारी बहुत रोती है, सब कुछ करती है, और इधर जो है प्रिया को ये बोल देता है कि घर जाके तो अपनी माँ को कुछ नहीं बताना, नहीं तो तुझे ही मारूंगा, तेरी माँ को भी मारूंगा। कौन बोलता है? वीर सिंह इसका पिता। इतना बेकार होता है ये। अब भाई घर जाते हैं तो रूपाली देवी को कुछ डाउट होता है कि भाई प्रिया के साथ कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती है वो, क्योंकि इधर जो है वीर सिंह भी रहता है। तो और उससे पहले ही मना करके रखा था वीर सिंह ने, कुछ तो जो है अगर अपनी माँ को बताएगी तो दोनों को मारूंगा मैं, और ऐसी हालत करूंगा कि तुम भूल जाओगे। तो ये भाई प्रिया को पता है कि बहुत बुरी तरीके से मारता था ये। तो ऐसे दोस्तों अब क्या होता है कि कुछ कुछ दिन में ठाकुर भानु प्रताप प्रिया को बुलाया करता था, और ये ऐसे ही झूठ बोल के ये जो वीर सिंह है मतलब ले जाया करता था। लेकिन प्रिया समझ जाती है कि ये जो है मुझको कहाँ ले जा रहा है, ठाकुर के पास, लेकिन इसकी बीबी को पता नहीं चलता है। लेकिन एक बार जो है ये काम पे जाता है तो रूपाली देवी जो उसकी माँ होती पूछती है बेटा कुछ तो बात है, तू मुझको बता, तू बता नहीं रही है। तो अब ये क्या रोने लगती है, इमोशनल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी परेशान हो गई थी अत्याचार से वो। तो बता दी थी इसकी माँ को। अब इसकी माँ को बताती है तो जब वीर सिंह घर आता है तो काफ़ी लड़ाई होती है, बोलती है तुमने गलत किया, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी करूँगी, इस प्रकार से धमकी देती है। तो वीर सिंह भाई दोनों की पिटाई करता डंडे से, और ये भी बोलता है कि तुम पुलिस में कंप्लेन भी कर दोगे तो वैसे भी तुम्हें पता है कि ठाकुर भानु प्रताप की कितनी पकड़ है, पुलिस भी जो है कुछ नहीं कर पाएगी उसका। तो ये बात जो है रूपाली देवी जो इसकी वाइफ होती है ये भी समझती है कि अगर पुलिस थाने में गलती से चले भी गए भाग के, इसके मतलब चंगुल से छूट के वीर सिंह के, तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो भाई ये कुछ नहीं करते हैं, घर में ऐसे ही रहते हैं, क्या करें, मजबूर हो जाते हैं ये। अब वीर सिंह जो है इस प्रकार से हरकत करते रहता है, और कोई आवाज़ उठाता है उसके घर में तो काफ़ी मारता पीटता था। अब ऐसे करते करते ठाकुर भानु प्रताप का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है इसकी बेटी जो प्रिया में। तो इधर जो है वो बोलता है भाई वीर सिंह से कि अब मुझको तेरी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तो तेरा कर्जा मैंने जो है काफ़ी माफ़ कर दी, थोड़ा बहुत और कर्जा, लेकिन थोड़ा बहुत कर्जा जो है तुझे चुकाना पड़ेगा, काफ़ी मैंने तेरा कर्जा माफ़ कर दिया। तो इधर जो इनकी डील हो जाती है आपस में। तो वीर सिंह बोलते हैं ठीक है मैं इतना कर्जा जो है धीरे धीरे करके चुका दूंगा। अब इधर तो वीर सिंह काफ़ी हद तक निकल गया था भाई ठाकुर भानु प्रताप के चंगुल से अपनी बेटी प्रिया के जरिए। अब लेकिन भाई इसकी आदतें बिगड़ती जाती है, वीर सिंह की आदत हो गई। अब वो समझ गया कि यार ये अच्छा एक टेक्निक है मतलब पैसे कमाने का, कि अपनी बेटी के साथ ऐसा गलत कराओ और भाई जो है पैसे कमाओ। अभी क्या करता है कि एक दलाल इसको मिलता है, ब्रोकर, जो कि बंगाल से आया हुआ, बंगाल से मतलब आया था वो। अब ब्रोकर बोलता है कि भाई मैं एक मुश्त तुझे इतने लाख रुपए दूंगा, मतलब इसकी डीलिंग लाखों में हो जाती है। अब कितने लाख ये अभी कंफर्म नहीं है, तो बोलता है कि मैं इतने लाख रुपए दूंगा तो अपनी बेटी को भेज दे, मैं बंगाल ले जाऊंगा और उससे गलत काम करवाऊंगा। तो इसके मन में वीर सिंह जो होता है इसके मन में लालच आ जाता है, मतलब प्रिया का बाप वीर सिंह लालच आ जाता है। अब ये क्या करता है कि उस शख्स से डील कर लेता है। डील करने के बाद फिर से ये चाल खेलता है वीर सिंह फिर घर आता है, बोलते हैं चलो लकड़ी बीनने चलते हैं, लकड़ी बीनने चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद कराऊंगा। तो प्रिया समझ जाती है कि ये जो है फिर मुझको ले जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन प्रिया को ये पता था कि भाई ये जो ठाकुर भानु प्रताप है इसने मुझसे भी कहा था कि अब तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, मेरा जो इंटरेस्ट तुम ख़त्म हो गया है। अब जो है प्रिया को डाउट होता है ऐसा तो नहीं कहीं है और कहीं ले जा रहा है मुझको। अब इधर जो है प्रिया को काफ़ी गुस्सा आता है। अब भाई मजबूर थी, जाना पड़ता, नहीं तो वीर सिंह बहुत मारा करता था। अब भाई ये जो है बकरी चराने और जो है लकड़ियाँ काटने के बहाने फिर ले जाता है। तो अब जैसे ही ये जंगल में जाते हैं तो जंगल में एक नया शख्स मिलता है जो कि बंगाल से आया हुआ था, मैंने आपको बताया। अब प्रिया उसको देखती समझ जाती है कि उसमें कोई चक्कर है। अभी तो वीर सिंह बोलता है कि तुमको इसके साथ जाना है और तुमको जो है बंगाल जाना है इसके साथ,
और उधर ही रहना है। अब भी जो प्रिया है वो चौंक जाती है। अब प्रिया समझ जाती है कि इसने कहीं ना कहीं भाई मुझको बेच दिया है। अब प्रिया को इधर काफ़ी गुस्सा आती है। अब वो जो है उससे कुछ पैसे भी लेता है, कुछ थैली में पैसे लेता है और जो वो बंगाल से जो शख्स आया था वो उसका हाथ पकड़ता है, ले जाने लगता है। लेकिन प्रिया का इधर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भाई मूड ख़राब हो गया था कि उसके पिता इतने गिर सकते हैं कि अब उसने बेच ही दिया। अब भाई प्रिया के हाथ में एक हंसिया टाइप हथियार होता है जो कि घास काटने के लिए काम में आता है। अब प्रिया को आता है काफ़ी गुस्सा और उधर ही जो जो बंगाल से जो उस आदमी आया था जो हाथ पकड़ के ले जा रहा है उसका हाथ काट देती है। और उसका हाथ तो काटती काटती वो काफ़ी तड़पने लगता है। और उसके बाद जो है जैसे ही इसका बाप आता है इसको पकड़ने प्रिया को, तो ये जो है उसी हंसिया से जो है उसके गर्दन पर वार कर देती है। तो उसकी जो गर्दन कट जाती है वहीं खून गिरने लगता है। अब एक बार तो करती है, फिर उसका 2-3 बार और करती है, मतलब 2-3 बार उसको मारती है गर्दन पर। तो वहीं जो है किसका भाई खेल खत्म हो जाता है, वीर सिंह का। वो थोड़ी देर तड़पता है और वहीं उसका खेल खत्म। वो जो बंगाल से शख्स आया था उसके हाथ पे मारती, बहुत तेज वार करती है। तो जो बंगाल से वो शख्स आया था वो वहीं भग जाता है, उधर ही भग जाता है। उसके हाथ जो है काफ़ी हाथ में चोट आई थी, मतलब करीब आधा हाथ उसका कट ही गया था। वो देखता है कि भाई प्रिया ने तो अपने बाप को ही मार दिया और मुझे ही मार दिया, इसके भाई आंखों में तो खून सवार दिख रहा है मुझको। तो वो तुरंत भग जाता है। लेकिन प्रिया ने जो है अपने पिता की उधरी पर हत्या कर दी भाई। अब प्रिया करती क्या, उसको काफ़ी गुस्सा आ गया कि मेरे पिताजी अब इतने इतना गिर गए कि मुझे बेच रहे हैं। अब भाई ये मामला था, प्रिया जाती घर में बताती है, रूपाली देवी मतलब उसकी माँ को बताती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अब ये मामला पुलिस में जाता है और खुद ही ये पुलिस में जाती है। प्रिया बोलती है कि भाई मैंने अपने पिता की हत्या कर दी। पूरी कहानी जो है पुलिस में बताती है प्रिया। अब प्रिया जब ये बात बताती है तो पुलिस वाले भी काफ़ी चौंक जाते हैं। पुलिस वाले हालांकि बोलते हैं कि तुमको हमारे पास आना था। तो प्रिया बोलती है कि भाई ठाकुर भानु प्रताप ने मेरे साथ ऐसा किया है, उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है, वैसे भी वो छूट जाता, कुछ नहीं होता और मेरी पिटाई फिर अलग होती, मेरे साथ पता नहीं मेरा बाप क्या करता। और इसलिए मैं जो है पुलिस कंप्लेन लिखाने नहीं आई। तो पुलिस वाले भी काफ़ी शौक में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भाई प्रिया ने आत्मसमर्पण कर दिया है। फिलहाल तो वैसे वो 18 साल की नहीं है, तो अभी बाल गृह सुधार में उसको, जो बाल सुधार गृह होता है उसमें भिजा दिया है। और इधर जो है इस प्रकार से बेटी ने जो है बदला लिया अपने पिता से। तो दोस्तों इस प्रकार से भी आज की डेट में माहौल है काफ़ी ख़राब है। हालांकि प्रिया एक बार ट्राई कर सकती थी थाने में जाके, लेकिन जो है प्रिया और उसकी माँ जो है थाने नहीं गई, पहले इसकी कंप्लेन लिखा देते तो शायद हो सकता है कि भाई ऐसा नहीं है कि कई पुलिस ईमानदार भी होते हैं। अब वो पुलिस वाले नहीं सुनते तो कुछ उसके ऊपर अधिकारी के पास भी जा सकते थे, लेकिन इतना भाई अब वो दिमाग इनमें नहीं रहता है, इतना ये दिमाग नहीं चला पाए, क्यों गाँव में जो है इतना लोग नहीं सोच पाते। और वीर सिंह वैसे भी बहुत ही ज़्यादा जालिम किस्म का पिता था, अगर उसको पता लगता तो पता नहीं हाथ पैर तोड़ देता वो। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म। और इस टाइप से जो है अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना और बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।